हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज की हम वीडियो में सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू को निकालना है। मिनिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यू, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या। अगर आपको डेरिवेटिव्स आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू आप बिना डेरिवेटिव के भी निकाल सकते हो, लेकिन वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। अब हम एक ऐसा केस है जिसमें हम डेरिवेटिव का यूज़ करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। अब आप समझोगे कि है क्या चीज़। देखो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए समझो कि हमारा ये एक फंक्शन है। एक इक्वेशन जैसी लिखी होती है ना नॉर्मली। एक इक्वेशन है एक्स का क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली x की कुछ वैल्यू होगी ना। अब हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन में अगर हम कोई ग्राफ देखें, ठीक है, तो उसमें x की अगर मेरे पास एक इस तरह का ग्राफ है, तो आप देख रहे हो उसमें x की कितनी सारी वैल्यू है। हम एक एक्स वाई के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ना, तो ये x एक वैल्यू मान लो यहाँ हो सकती है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मैं अगर x की कुछ वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन में डाल के। जैसे मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, तो ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और मुझे ये फाइंड करना है कि वो कौन सी वैल्यू को हम मिनिमा कह सकते हैं और कौन सी वैल्यू को मैक्सिमा। मतलब ऐसी क्या वैल्यू आएगी जिससे वैल्यू जो देखो, इस पे डालने के बाद जो आंसर आए वो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 10, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 2 डालें, यानी 2 2 ज़ा 4, 14, ये आंसर आया हमारा 14। अब मान लो x की वैल्यू 3 होती तो क्या आंसर आता, 2 3 ज़ा 6, 16। तो x की क्या वैल्यू डालने पे क्या आएगा। अगर x की वैल्यू मान लो मिनिमा होगी, x की वैल्यू ऐसी हो जिससे आंसर ज़्यादा आए, तो हम उसे कहेंगे मैक्सिमम। और x की वैल्यू कुछ ऐसी हो मैक्सिमम वैल्यू, और जिसके कारण मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसे हम बोलेंगे मिनिमा, और जिसके कारण हमें मिनिमम वैल्यू आ रही है उसे हम कहेंगे मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा ये दो कंसेप्ट है। सॉरी अगर कुछ गलती से बोल दिया तो अब मैं यहाँ पे निकालने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा इस पहले फंक्शन का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3x का हम अगर डेरिवेटिव निकालें तो हमें मिलेगा, ये ब्रैकेट मैंने ऐसे लगाया, तो मेरे को मिल जाएगा, यानी मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ डेरिवेटिव यानी ऐसा साइन करके, तो मेरे को मिलेगा 3x की पावर 2 माइनस इसका 1 यानी 1 माइनस 3। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 3 मुझे मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें ये देखना है कि मेरी x की वैल्यू आ क्या रही है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं x का स्क्वायर करके ये इक्वल, अगर x की पावर ये है। अब देखो मुझे क्या करना है, किसी भी वैल्यू को 0 मान के चलना है। जैसे अभी जो मेरा आया f डेरिवेटिव आया ना, उसको मैं 0 असाइन करूँगा, यानी इस वैल्यू को 0 बनाऊँगा। तो 3 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 3 की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 3/3 यानी 1, और x रूट 1 यानी x हमारा क्या आया, +1 प्लस माइनस 1। अब मेरे पास एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर मैं यही 1 की वैल्यू पुट करूँ इसमें तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब मैं सेकंड डेरिवेटिव करूँगा। क्या करूँगा, सेकंड डेरिवेटिव, ये मेरा सेकंड स्टेप है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ सेकंड डेरिवेटिव इस तरफ। तो देखो मुझे क्या मिलता है कि 3x का स्क्वायर माइनस 3 का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, सेकंड डेरिवेटिव।
तो मुझे क्या मिलता है, जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव से मैं ऐसे लिख लूँगा कि 2 3 6, ठीक है। तो मेरा मिला 6x माइनस 0। अब मेरा मैंने डिफ्रेंशिएशन किया इसका, तो मुझे 6x माइनस, जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता प्लीज़ और मुझसे पूछना ज़रूर कि कैसे होता है। अब इसका मैं क्या करूँगा, अब इसी देखो, मुझे 6x जो है, मुझे एक नए वाले फंक्शन है उसमें मैं जो x की वैल्यू ना ये वाली इसको इसमें पुट करूँगा। अब पुट करके देखना आंसर क्या आता है। अगर आंसर मेरा मेरा जो x की वैल्यू आएगी वो अगर 0 से इक्वल या बड़ी हुई, तो ये समझ लेना 0 से इक्वल बड़ी का मतलब क्या होता है, यानी प्लस की। तो प्लस मतलब मिनिमा, ठीक है, समझ जाना। मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ तो भाई प्रॉब्लम कम, और अगर कम आई तो यानी सॉरी दोनों साइन सेम लग रहा है, तो यानी मैक्सिमा। अब इसमें पुट करके देखते हैं तभी पता चलेगा। तो मैं इस फंक्शन जो मेरे पास आया है 6x, ये नया वाला, इसमें मैं पुट करूँगा x की वैल्यू। तो x की वैल्यू मेरी क्या है, एक बार 1 पुट करूँगा, 1, तो 6 इंटू 1 क्या हुआ 6, और एक बार 6 इंटू -1, तो मेरे को क्या मिला -6, ठीक है। तो मेरे को क्या दिखता है कि एक बार तो मेरी वैल्यू आ रही है 6 और एक बार आ रही है -6। तो -6 किस में आई, इसमें, तो यानी मेरी -1 जो है वो मुझे माइनस की वैल्यू दे रही है। ऑब्वियसली ये मैक्सिमा हुआ, फिर -1, और 1 मेरा क्या हुआ, मिनिमा, ठीक है। 1 मेरा मिनिमा हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पुट करके देखना मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, किस में, इस वाली इक्वेशन में। अभी हमें मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया कि 1 मेरा है, 1 मेरा क्या है, 1 मेरा है मिनिमा, और मेरा -1 है मैक्सिमा, ठीक है। तो मैं इसको पुट करूँगा x की पावर -3x में, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1, 1 - 3 क्या मिला -2। अब मैं पुट करूँगा -1 का क्यूब -3 -1, तो 1 का क्यूब भी -1 रहा, -3 और -3 +3 हो गया, तो ये कितना आया 2। तो एक में आया 2, एक में -2। तो भाई जैसे मैंने कहा था कि 1 मिनिमा है, तो देखो मिनिमा ने कम वैल्यू दी और मैक्सिमा ने ज़्यादा वैल्यू दी। इस पे मत जो 1 प्लस लिखा हुआ है, तो यही है मिनिमा और मैक्सिमा। इसमें मिनिमा मैक्सिमा में वैल्यूज़ भी मिल गई और ये भी। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना दोबारा।